ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। आज का प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो। सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो। दे अभिमान छोड़ो, दे अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। तो सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो। दे अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं,
परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है। अब जिसमें जौहर होगा वो बहुत तीखी, और जिसमें बाकी 2 पैसे की तलवार भी होती है, उनका दाम बहुत होता है जिसमें जौहर होता है। बच्चों में भी ऐसे है। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वे तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बांध मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी डोते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। क्या है? कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहां तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाए जाते हैं कम काढ़े। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे ना कि मैं आत्मा हूं, और बाबा ने फरमान किया कि मुझे याद करते रहो। और भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते। अब वे तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, और वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है ना, लक्ष्मी नारायण की तो मूर्ति को पूछते हैं ना, लेकिन इनकी आत्मा कहाँ है? तो अब तो वो किसी और नाम रूप में होगी ना, तो एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। अब यह तुमको ज्ञान मिलता ही है ना संगम पर, बाकी सबके पास है भक्ति, और भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। और पतित पावन तो एक ही बाप है। अब वे आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है, तो अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। और वे जब आते हैं ना, तो उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, और वो ही सदगति कर सकते हैं। और पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, तो ज्ञान होता ही है ना संगम पर। तो यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए।
शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी है, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी, जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये पैगाम सबको दो। अब यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठे समझाते हैं, और पानी की गंगा क्या समझाएगी। और बेअद का बाप बेअद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। अब ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के है। अब ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे, और देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। और गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, ऐसे गाते हैं। और एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देदारियों को भूल जाएंगे, ऐसे गाते हैं। आप आओ, फिर हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। आप आओ ना, हम किसी और की नहीं सुनेंगे और सब देदारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बड़े वायदे करते थे, ये करेंगे ये करेंगे। अब मैं आ गया, अब करो। बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं। चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और बुद्धि विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी, माना सीढ़ी का चित्र भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि हो, ऐसा मजबूत हो। जिस शीट पर बनाओगे ना उस पर रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ही ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो।
या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। अब ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। गोला माने सृष्टि चक्र, भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, इतना बड़ा चित्र, और उसको रखते हुए 8-10 आदमी उठाकर रखे, इतना बड़ा चित्र और दीवार में कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। और सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते ही नहीं है, और वे तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो कि ये स्वर्ग है या नर्क है। ऐसे कहीं पूछते ना यही स्वर्ग है यही नर्क है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। वो अपने मुंह से ही कहेंगे हाँ नर्क है, इतना समझाओ कि उनके मुख से ही निकले क्या नर्क है जी, नर्क है, सच में नर्क है, आएगा जी स्वर्ग आएगा, ऐसा समझो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े, सोचते पांडव बहुत साइज में बहुत लंबे थे, उनके बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। अब शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वे श्री कृष्ण है सत्यु का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वे स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने ना तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, क्योंकि कम पद तो पाना है ना, उसको ये फीलिंग तो आएगी ना लास्ट में कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। पश्चाताप तो करेगा ना वो कि मैंने भगवान को प्रॉपर समझा ही नहीं। तो बाबा कहते मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है, हीरे जैसा थे फिर कोड़ी जैसा बने हैं, भारत हीरे मिसल था। अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वे शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। तो जब सत्व प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं है, चैतन्य में है ना। तो जब सत्व प्रधान स्वरूप में, तो उस समय किसी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि उस समय तो चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। अब आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं, और नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। तो बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है, और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, और ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं। अब यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, और मनुष्य है ना, और शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, और दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वे ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। और पतित पावनी पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं,
और विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाया है, और यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। बाप को फारकती दे देते हैं। अब यह तो बच्चे समझते कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। बुद्धू तो है ही ना, भगवान पढ़ाए फिर भी भगवान को फारकती देते, तो बुद्धू तो हुए ना। फिर उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ तो राजधानी स्थापित हो रही है, अपना ही पद गवा देते हैं। तो इसमें तो राजधानी में तो सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे कि क्यों तुम्हारा इतना कम पद है, क्या तुमने किया, सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासी भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी, यहां से ही निकलेंगी। हम ना जो बाप की श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे तो फिर वो राजा रानी थोड़ा बनेंगे, तो दास दास यही बनेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी, और वह भाषणा आती है, पता पड़ जाता है भाषणा आती है ऐसी। बाबा को बच्चों से भाषणा आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है, ये एक ज्ञान में है। कहते हैं बाबा जो सपैया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है और यह बगुला है, किस में कोई अवगुण, किस में कोई चटा बेटी भी चलती है। मेहनत है बहुत, है भी बहुत सहज, और सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कोड़ी खर्च ऊंचते ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। अब यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली आता है, बहुत कुछ ले आने वाले आज है ही नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा ले, गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो।
ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस वन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। आज का वरदान, साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। किससे? कर्मेंद्रियों से। जैसे दूसरों से काम कराते हो, कितना सहज लगता है ना दूसरों से काम करना। नहीं सहज लगता? ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ठीक है। ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ठीक है। कितना सहज दूसरों से काम कराते हो। तो उस समय अपने को अलग समझते हो। दूसरों से जब काम कराते हो ना, अलग समझते हो ना अपने आप को। वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो। वैसे ही अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। माना खुद इसमें रहते हुए अलग अनुभूति करो और फिर इन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। प्रैक्टिस चाहिए पर मजा बड़ा आता है। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। कर्म करते हुए बीच बीच में ये प्रैक्टिस करो अशरीरी होने की, तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। विश्व को साकाश देंगे तभी इतनी सारी आत्माओं की दुआएं मिलेंगी, तभी आप वो कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। विश्व का राजा बनना चाहते हैं तो राजा बनने के लिए साकाश भी तो देनी आनी चाहिए विश्व को। अगर आप कहेंगे हमें विश्व से क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता। आपको अपने अंदर दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां सब इकट्ठी करनी है। और लेनी किससे है? बाप से। तो बाप से लेकर ही तो विश्व को देनी है। तो आप बीच में निमित्त मात्र हैं। तो आप ऐसा अगर करते हैं तो आप विश्व राजन बनेंगे। तो विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। ओम शांति।